साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान में पशु संबंधी जो भी अनुसंधान केंद्र है उनकी। उससे पहले साथियों हम बात कर चुके हैं, 2 क्लास में बात कर चुके हैं अनुसंधान केंद्र की। उससे पहले कृषि संबंधित है, बागवानी संबंधित है, उद्योग हैं, ऊर्जा संबंधित है और जो भी अन्य हैं उन सभी की बात पिछली 2 क्लासों में कर चुके हैं। आज ये अनुसंधान केंद्र की लास्ट क्लास होगी साथियों। उसके बाद में हम जो अगली क्लास आएगी वो स्टार्ट करेंगे धार्मिक स्थल जो भी है राजस्थान में उनके बारे में। तो साथियों स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी साथियों। टेलीग्राम पे जुड़ जाना। अब ये क्लास पूरी होने के बाद में पीछे की 2 क्लास और ये तीनों की एक साथ PDF, इस बोर्ड की जो फोटो है इसको लेके आपको तीनों क्लास की PDF, तीनों क्लास की जो भी पूरी PDF है एक जगह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो कमेंट बॉक्स में लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथियों पिछली क्लासेज यदि आपने देखी है पूरी, प्रतीक चिन्ह है हमारी या जो फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं हैं, या सभी जो भी क्लासें हुई है उन्हें देखिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ प्ले लिस्ट का, वहाँ से क्रम से क्लासें देख सकते हैं साथियों। साथ में नोट्स बनाते जाएँ। तो देखिए शुरू कर रहे हैं हम आज की क्लास। पहला पशु संबंधी जो पहला अनुसंधान केंद्र वो, और उसके अलावा 30 अनुसंधान केंद्र उनकी बात हम पहले कर चुके हैं। आज हमारा 31वां अनुसंधान केंद्र है, वो कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से साथियों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, पीछे कई बार सवाल भी पूछे गए हैं राजस्थान जीके में से। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, यहाँ पे लगभग यही सवाल पूछा जाता है, कहाँ पे है या इसकी स्थापना कब हुई। तो मुख्य सवाल जो आज तक पूछा गया है वो यही पूछा गया कि कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ज़्यादातर मिलेगा यही अविका नगर। क्या मिलेगा ऑप्शन में, अविका नगर ही। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं अविका नगर में साथ में टोंक भी दे सकते हैं, या कभी भी अविका नगर न मिले तो मालपुरा टोंक भी मिल सकता है साथियों। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। ठीक है, ये तो सीधा आएगा अविका नगर टोंक या अविका नगर मालपुरा, इस प्रकार से भी आ सकता है। स्थापना कब हुई, 1962। नोट कर ले साथियों, 1962 में इसकी स्थापना। देखिए ये किसके द्वारा स्थापना की गई, केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद। याद रखें केंद्रीय पशु संबंधित है, लेकिन स्थापना किसने, कौन सी संस्थान है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। 1510 लगभग हेक्टेयर में यह है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बन सकता है। इसके 3 क्षेत्रीय उपकेंद्र हैं। ठीक है, 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मान सकते हैं, इसके 3 उपकेंद्र मान सकते हैं। इसके जो अविका नगर है, ठीक है, मालपुरा में, टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान, इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र हैं, या आप ये कह सकते हैं 3 उपकेंद्र हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए, मुख्य जहाँ से सवाल बन सकता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। गरसा कुल्लू हिमाचल में है साथियों। पहला कहाँ पे है, गरसा कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। स्थापना कब, 1963, इसके ठीक 1 साल बाद में। ठीक है, उसके बाद में दूसरा मन्नावनूर तमिलनाडु में साथियों। स्थापना 1965, इसके ठीक 3 साल बाद, और इसके 1 साल बाद, इसके 2 साल बाद में। ठीक है, इसके 1 साल बाद में 63 में ये और 65 में ये जो 2 हैं ये तो है साथियों आउट स्टेट, राजस्थान से बाहर है दोनों। ठीक है, एक हिमाचल में और एक तमिलनाडु में। राजस्थान का मुख्य है, सवाल यहाँ से बन सकता है साथियों। तीसरा कहाँ पे है, जो राजस्थान में है, कौन सा, ये पूछ सकते हैं कि इसका क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पे है राजस्थान में, तो बिछवाल बीकानेर। कहाँ पे है, बिछवाल बीकानेर में साथियों। और ये इसकी स्थापना कब की गई, 1974 में की गई साथियों। याद रखें, मुख्य है 3 क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र इसके। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है पहला ही। अब देखिए ये तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, स्थापना कब हुई, ये तो सभी के याद रखने हैं आपको। नोट कर लें, एक लिस्ट बना लें और चिपका लें दीवार पे। उसको 3-4 बार 5-7 बार जब भी आप पढ़ें रिविजन करते रहें साथियों। ठीक है, सभी अनुसंधान केंद्र है, सभी की बात करें, कृषि है चाहे और है। भेड़ वंश में थोड़ी सी चर्चा ये भी कर लेते हैं, सवाल यहाँ से बन सकता है कि भेड़ वंश में देश में राजस्थान का 3रा स्थान है। ठीक है, भेड़ वंश में राजस्थान का कितना स्थान है, 3रा स्थान है। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, बाड़मेर जिले में। राजस्थान में कहाँ पे सर्वाधिक, बाड़मेर में। ऊन उत्पादन में याद रखें, ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है साथियों। भेड़ में 3रा है, लेकिन ऊन उत्पादन में कौन सा है, प्रथम स्थान है। ये याद रखें, यहाँ से सवाल बन सकता है, घुमा के पूछ सकते हैं। देखिए अगला अनुसंधान केंद्र 32वां कौन सा है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर साथियों। स्थापना 7 जुलाई 1987। 7 जुलाई 1987 याद रख ले, 7 जुलाई 1987, 7/7/87, 7/7/87। कार्य शुरू कब किया गया, 1989, 1989 में। 1989 में इसका कार्य शुरू हुआ साथियों। याद रखें, स्थापना 2 साल 87 में और 89 में कार्य शुरू किए। ठीक है साथियों,
मंत्रालय कौन सा है इसकी स्थापना का? तो वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार इसका मंत्रालय साथियों, भारत सरकार का मंत्रालय है वस्त्र मंत्रालय। ठीक है साथियों, याद रखें केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। अगला देखिए, ये आपको इसे याद रखना, ऊन फिनिशिंग केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में है। ऊन फिनिशिंग केंद्र, फिनिशिंग करना, सफाई करना। ऊन विधायक गृह, फिनिशिंग जयपुर में आ रही है। फिनिशिंग कहाँ पे आ रही है? जयपुर में। जयपुर में साफ सफाई अच्छी रखी जाती है, सड़कों आदि की, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिनिशिंग कहाँ पे? जयपुर में। विधायक गृह है, विधायक गृह कहाँ पे है साथियों? भीलवाड़ा। विधायक गृह कहाँ पे है? ऊन विधायक गृह भीलवाड़ा में। कहाँ पे? ऊन विधायक गृह भीलवाड़ा में साथियों। अब ये याद रखें, भेड़ रोग प्रयोगशाला, भेड़ रोग प्रयोगशाला कहाँ पे है साथियों? जोधपुर में है। कहाँ पे? भेड़ रोग प्रयोगशाला कहाँ पे है? जोधपुर में है। भेड़ के जो मुख्य रोग हैं वो भी आप नाम याद रख लेना, इनमें से कौन सा भेड़ का रोग नहीं है, कौन सा है, इस प्रकार से। तरड़िया, कौन सा? एक तो तरड़िया, एक खुरपका, मुंहपका जो बकरी आदि में भी होता है। ब्रूसिलोसिस, ब्रूसिलोसिस किसका है? भेड़ रोग। गलगोंटू किसका है? भेड़ रोग। गोल कीड़े पड़ते हैं, भेड़ रोग। इस प्रकार से ये नाम है, देखना एक बार। अब देखिए, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र पूछा भी गया साथियों। यहाँ पे बहुत सी किताबों में आप देखेंगे तो जयपुर भी दे रखा है। क्या दे रखा है? जयपुर भी। ठीक है, आप यहाँ ऑनलाइन क्विज भी को चला रहे हैं, वहाँ पर भी जयपुर लिखाता है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में है साथियों। लेकिन राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस 2012 जो 2012-13 भर्ती थी राजस्थान पुलिस की, उसमें पूछा गया था भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो उसका जो जवाब माना गया क्या माना है? जोधपुर में माना है। सिकवाल की किताब में भी दे रखा है, आप देख लेना एक बार, सिकवाल की बुक में भी दे रखा है। ये थोड़ा कन्फ्यूज था, मैंने 2-3 जगह देखा तो मुझे ही जो लगा अंतिम वो जोधपुर लगा है। यदि जयपुर होगा, यहाँ पे बहुत जगह आपको जयपुर ही मिलेगा, यदि जयपुर होगा तो मैं निश्चित रूप से आपको टेलीग्राम पे वापस सेंड करूँगा इसको। आपको कहीं पर भी साथियों इससे संबंधित आपको प्रश्न मिलता है, याद रखिए कौन सा? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान केंद्र जो है वो जयपुर जोधपुर। तो माना सिकवाल में जोधपुर, राजस्थान पुलिस 2012 जोधपुर। ठीक है, और लगभग जयपुर भी आता सर, दोनों साथ में आ जाए, ऑप्शन दोनों हो तो दोनों कर देना, क्योंकि 2 जगह भी हो सकता है। कुछ छोटी सी बात है कि दोनों जगह भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो देखिए ये है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है। ठीक है, इसके आधार पर इसके साथ में ये भी है, ऊन प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है जोधपुर भी होगा। ऑप्शन में दोनों हैं, ऑप्शन में एक इनमें से कोई है तो दोनों में से कोई कर देना। तो साथियों इस प्रकार से हमने बात की, देखिए 36 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 36। आगे हम बात करते हैं जो बचे हुए अनुसंधान केंद्र है उनकी। तो साथियों देखिए बात करते हैं अगला अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे है साथियों? तो कहाँ पे है? बीकानेर में। साथियों बीकानेर की बात आ जाती है तो बीकानेर से संबंधित जो भी और टॉपिक है उनकी बात भी हम कर लेते हैं जो ऊन से संबंधित है। देखिए ऊन मिल किसे कहा जाता है? ऊन मिल कहाँ पे है? ऊन मिल कहाँ पे है? बीकानेर में साथियों। ऊन मिल कहाँ पे है? बीकानेर में। ऊन का घर किसे कहा जाता है साथियों? बीकानेर को कहा जाता है, ऊन का घर बीकानेर को। इससे संबंधित और सवाल, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र एक अनुसंधान केंद्र है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर। ठीक है, अगला एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? बीकानेर में साथियों। याद नोट कर लें सभी। जेल के गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर गलीचे। ठीक है साथियों, जेल के गलीचे बीकानेर। तो याद रखें गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, गलीचे जेल के बीकानेरी। बीकानेर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेरी। कच्ची ऊन जो है धुलाई के कारखाने, कच्ची ऊन के धुलाई के कारखाने कहाँ पे है? बीकानेर में। एक तो कहाँ पे है? बीकानेर। एक और ब्यावर अजमेर में भी है। कच्ची ऊन के धुलाई के कारखाने कहाँ पे हैं? बीकानेर और ब्यावर अजमेर में 2 जगह है साथियों। ठीक है, एक ऊन मिल कहाँ पे है? तो बीकानेर। ऊन का घर किसे कहते हैं? तो बीकानेर को। नोट कर ले सभी, ऊन से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। अब देखिए अगला भेड़ प्रजनन केंद्र बात कर रहे हैं हम, भेड़ प्रजनन केंद्र की बात कर रहे हैं। तो भेड़ प्रजनन केंद्र हैं जो राजस्थान में 4, कितने हैं? 4 हैं साथियों। इन 4 में से सीधे 2 को हटाई दो। जयपुर और चित्तौड़गढ़ जो प्रजनन केंद्र है भेड़ के वो 2001 में बंद हो चुके हैं, 2001 में बंद हो चुके हैं। बात करते हैं 2 की, एक है फतेहपुर सीकर में और बाकलिया नागौर में साथियों। देखिए फतेहपुर सीकर वाला जो है, ठीक है, 1973 में है स्थापित। 1973 स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की गई 1973 में, याद रखें साथियों। अब 2000 के अंदर सन 2000 में इसे राज्य सरकार राजस्थान के अधीन कर दिया गया।
1973 में स्थापना केंद्र के द्वारा और 2000 में राज्य सरकार राजस्थान के अधीन कर दिया गया साथियों। एक सवाल मुख्य जो बन सकता है प्रजनन केंद्र भेड़ का, वो कैसा कि नवीनतम भेड़ प्रजनन केंद्र, नवीनतम भेड़ प्रजनन केंद्र तो कौन सा है, बाकलिया नागौर। नवीनतम भेड़ प्रजनन केंद्र साथियों याद रखें, बाकलिया नागौर। अब देखिए अगला बात करते हैं बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान 40वां अनुसंधान केंद्र साथियों। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, अविका नगर टोंक। कहाँ पे है, अविका नगर टोंक, जो पहले भेड़ वाला था वहीं पे है। 1951 में स्थापना हुई साथियों। भारत में राजस्थान जो है बकरी में प्रथम स्थान रखता है। बकरी पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। लगभग 13 पॉइंट समथिंग आपके यहाँ पे अकेला राजस्थान में बकरी पालन किया जाता है साथियों पूरे भारत के अंदर। अगला देखिए बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र, बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र साथियों नोट करें। स्थापना 1982, वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापना कहाँ पे, इंपॉर्टेंट लगा लें, 1982 रामसर अजमेर में इसकी स्थापना हुई साथियों। बकरी एवं चारा अनुसंधान, चारा कहाँ पे, रामसर अजमेर में, कब, 1982 में। किसके सहयोग से, स्विट्जरलैंड के सहयोग से साथियों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो नोट कर लें। अगला देखिए बीकानेर से साथ में हम बात कर चुके हैं। वैसे गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, जेल के गलीचे कहाँ के, बीकानेर प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं जो बचे भी हैं जो अनुसंधान केंद्र, उनके बारे में बात करते हैं। तो साथियों देखिए अगले अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, राष्ट्रीय अश्व प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो उस राष्ट्रीय पूछे तो क्या करना है, बीकानेर। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र पूछे तो क्या करना है, बीकानेर। क्या करना है साथियों, बीकानेर। वैसे राजस्थान में कुल 10 अश्व प्रजनन केंद्र है। कितने हैं, 10 अश्व प्रजनन केंद्र है। अन्य में मुख्य जो आता है वो आता है प्रजनन केंद्र का पूछे तो क्या आएगा, बिलाड़ा जोधपुर, शिवाना बाड़मेर, पाली, अनेक 10 जो अश्व प्रजनन केंद्र हैं। लेकिन अश्व प्रजनन केंद्र पूछे बोर्ड में आए तो प्रश्न सीधा कहाँ करना है, बिलाड़ा जोधपुर करना साथियों। मारवाड़ अश्व प्रजनन केंद्र वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी केरू जोधपुर, जहाँ से प्रश्न बार बार बनता है, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है और सभी अलग रह जाते हैं। मारवाड़ अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, वो केरू जोधपुर में है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र है, राजस्थान का एकमात्र निजी जो है प्रजनन केंद्र है मारवाड़, कहाँ पे है, जोधपुर में। और एकमात्र राजस्थान का निजी प्रजनन केंद्र है अश्व प्रजनन केंद्र। ठीक है, राज्य में कुल बात करते हैं अश्व की, राज्य में कुल 10 अश्व प्रजनन केंद्र है साथियों। एक बात तो हो गई है। 46वां नंबर देखिए साथियों, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म हमने कृषि अनुसंधान पढ़े थे, वहाँ पे बात की थी। सूरतगढ़ 1956 में, सूरतगढ़ गंगानगर में 1956 में साथियों, नोट करें दोबारा, वहाँ पे आप शायद आपकी नोट की हुई है। 47 नंबर केंद्रीय भैंस प्रजनन फार्म, भैंस का है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भैंस प्रजनन फार्म तो है वल्लभनगर, कहाँ पे है, वल्लभनगर उदयपुर, इंपॉर्टेंट है। वल्लभनगर भैंस, भैंस कहाँ पे, वल्लभनगर उदयपुर भैंस प्रजनन फार्म साथियों। और पूछे मुर्रा भैंस, स्पेशल क्या पूछे, मुर्रा भैंस का पूछे कि मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो ये करना साथियों कुम्हेर भरतपुर, कहाँ पे है, कुम्हेर भरतपुर में साथियों। ऊंट अनुसंधान केंद्र देखिए एक बार, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में साथियों। स्थापना 1984, स्थापना 1984 साथियों। ऊंट निदेशालय के रूप में स्थापना क्या हुई थी, ऊंट निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। फिर 20 सितंबर 1995 में राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के नाम से परिवर्तन कर दिया गया साथियों। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ये भी आ सकता है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर, या राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर, जो 1984 में हुई थी ऊंट निदेशालय के रूप में साथियों। शुगर फार्म अलवर, शुगर फार्म कहाँ पे है, अलवर में साथियों। और जो सेकंड जो प्रस्तावित हुआ वो कहाँ पे हुआ है, अजमेर में हुआ साथियों। सेकंड जो प्रस्तावित कहाँ पे है, अजमेर। राज्य कुक्कुट फार्म कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है साथियों, कुक्कुट फार्म जयपुर। कुक्कुटशाला शायद अजमेर हो सकता है, अजमेर एक बार अलग नोट कर लेना। कुक्कुटशाला इस प्रकार से पूछे तो अजमेर, कुक्कुटशाला जयपुर में भी है, विशेष रूप से प्रश्न बने अजमेर ऑप्शन हो तो अजमेर। राजस्थान पशुपालन विकास बोर्ड, इंपॉर्टेंट,
राजस्थान पशुपालक विकास बोर्ड, पशुपालक है साथियों, याद रखें, है ना। तो राजस्थान पशुपालक विकास बोर्ड, है ना, कहाँ पे है? जयपुर में साथियों। कहाँ पे? जयपुर में है साथियों। पशुपालक विकास बोर्ड है। 13 अप्रैल 2005 स्थापना कब हुई? 13 अप्रैल 2005 को स्थापना हुई थी साथियों, पशुपालक विकास बोर्ड जयपुर की। राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र देखिए कहाँ पे है, नोट कर लें एक बार। राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र बसी जयपुर में है, कुम्हेर भरतपुर में है, नागौर में है, डग झालावाड़ में है, नोहर हनुमानगढ़ में है और चंदन जैसलमेर में साथियों। इस प्रकार से साथियों हम कुल 52 अनुसंधान और कुछ अनुसंधान इसके बीच में अलग और पढ़ लिए थे। ठीक है, 52-55 अनुसंधान हमने बात की साथियों राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र में। साथियों अब आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, मैटर कैसा था। मैंने मेरी तरफ से 100% जो देने की कोशिश की है। कहीं पे संभव है बड़ी से बड़ी क्लास ले लेना साथियों, कुछ मिस्टेक या कुछ आंकड़ों की मिस्टेक कहीं न कहीं किसी न किसी कोचिंग में भी, बड़ी बड़ी कोचिंग में भी रह जाती है। तो मैंने मेरी तरफ से 100% देने की संभावना की है। आपको कहीं पर भी कुछ मिस्टेक लगे तो कमेंट करना, टेलीग्राम पे उसको डाल दिया जाएगा जिससे सभी साथियों तक ये बात पहुंच जाए। ठीक है साथियों, उसके अलावा कोई आपके सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा अब आप बताएं कि अगला जो टॉपिक ले वो कौन सा लें, धार्मिक स्थल लें या राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी ले। देखिए आप कमेंट करें, उसका आधार पर हम अगली क्लास स्टार्ट कर देंगे साथियों। अब सभी साथी लाइक करके शेयर कर दें, आपका शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। हम आपकी क्लास के लिए, मैं अकेला आपकी क्लास के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपकी क्लास के लिए आंकड़े जुटाना, फिर वीडियो बनाना, फिर उसके बाद में एडिटिंग वो अलग है। ठीक है, तो कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं आराम से, 4 घंटे तो मानकर चलिए क्लास के लिए। तो साथियों आपका ही दायित्व बनता है, निःशुल्क आपको क्लासेस मिल रही है तो शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के साथ, अपने साथियों को जोड़ते रहे। आप इस चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका प्यार विश्वास सने इसी प्रकार बना रहे, जिस प्रकार से आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है साथियों, आप अपनी स्टडी तैयारी करते रहें। कहीं पर भी इससे संबंधित आपके आंकड़े मिले तो आप अपने नोट्स में उतारते जाएं, कमेंट करते जाएं। ठीक है साथियों, कुछ अन्य सवाल आपके रह गए तो कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, पूरी पीडीएफ में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप 3 क्लासेज जो भी हुई है अनुसंधान के अंदर की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़, अपनी कलम अपनी आवाज़ सर्च करें और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में साथियों जो पूरी जो प्लेलिस्ट है जीके की उसका लिंक भी है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट जीके की उसका लिंक है, वहाँ से आप क्रम से क्लासें देख सकते हैं। ठीक साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।